नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक रोचक विषय को लेकर के उस पर चर्चा करने के लिए। यह विषय है शनि और चंद्रमा को लेकर के। दोस्तों, चंद्रमा और शनि का रोल जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यह शनि और चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठ जाएं और या आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, योगा योग उनका बन रहा है, तो यह शनि चंद्रमा का योग जीवन में उस आदमी के बोले क्या प्रभाव देता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि यह शनि चंद्रमा का योग आपको आपके शरीर में क्या क्या रोग व्याधि देता है और किस किस रोग की उत्पत्ति करता है और किस छिपे हुए रोग की उत्पत्ति करता है, और इसके संग संग इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए दोस्तों, जिससे कि हमें जो है इस शनि चंद्रमा के योगा योग से जो रोग की उत्पत्ति हमारे शरीर में हो रही है तो उससे हम कितना अपने आप को बचा सकें। मित्रों, एक बात हम आपको बताएं कि ज्योतिष शास्त्र अपने में एक अगाध सब्जेक्ट है, और जैसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जिस तरह से कि भगवान के चरित्रों का गुणगान जितना करिए तो कम है, उसी तरह से यह ज्योतिष शास्त्र भी बोले अपने में अनंत सब्जेक्ट है। इसकी जितनी भी व्याख्या किया जाए, जैसे जैसे युग परिवर्तन होते चले गए, वैसे वैसे इस धरती पर अनेक विद्वान बोले पैदा होते गए, और सबने अपने अपने समय के अनुसार इन 9 ग्रहों की विवेचना और चर्चा किया और योगा योग की चर्चा किया। तो ठीक है, लेकिन आज इस कलयुग में बोले जो है जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे समय काल परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों का रहन सहन, आचार विचार, खान पान, इसमें भी परिवर्तन आता जा रहा है। जो शुद्धता पहले के ज़माने में मिलती रही वो आज शुद्धता नहीं मिलती, न स्वच्छ वायु मिलती है। वायु का प्रदूषण बोले सड़क पर निकल जाइए तो प्रदूषण ही प्रदूषण है। और यह साल 2020 सितंबर का महीना चल रहा है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी भी बोले जो है बोले कोरोना बोले अपनी बोले चरम सीमा पे चल रहा है। और मैंने पहले भी, आज से नहीं 3-4 महीने पहले ही कहा था कि कोरोना अभी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी तो ये सितंबर तक तो अपना जो है ये विकराल रूप दिखाएगा। दोस्तों, है क्या ना, आपको एक बात बताएं कि अपना जो ये संवत है हम लोग का जो, तो इस संवत में हुआ क्या कि इस संवत में राजा बुध हो गए और मंत्री जो है चंद्रमा हो गए। तो मित्रों, है क्या ना कि चंद्रमा और बुध आपस में जो है पिता पुत्र हैं। तो पिता जो है वो तो हो गया साहब मंत्री और बेटा हो गया राजा। तो बेटा राजा होकर के बोले मंत्री पे हुक्म चलाने लग गया, और राजा ठहरे, मंत्री जो है बोले वो तो ठहरा राजा का बाप। तो इसलिए बोले जो है उसको ईगो प्रॉब्लम फील होता है। तो नतीजा क्या भैया कि घोड़ा घोड़ी चलने लगी, और चंद्रमा बुध का योगा योग तो बोले वो जो है विध्वंसकारी होता ही है। बोले चंद्रमा बुध का योग बोले साहब जो है महामारी को जन्म देता है, जल में प्रलय लाता है, और जल में भी बोले नाना प्रकार के जो है बोले महामारियों को जन्म देता है। और इसके संग संग बोले नई नई छुपी हुई बीमारियां तो जो है ये चंद्रमा बुध का योग बोले महामारियों को जन्म तो देता ही देता है। तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारा संवत जब से मार्च 2020 से जब से ये नया संवत लगा है, तब से आप ये देखिए अगर तो महामारियां बोले दिन प्रतिदिन ये पूरा जो है अभी तक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बोले जो है साहब करीबन 6 महीना बीत गया, और महामारी बोले पीछा छोड़ नहीं रही है। बोले ऐसी छुतही बीमारी हो गई है, ऐसा ये कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और दे रहा है कि हम लोग जरा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और पता लगा साहब जीवन भर की आपकी कमाई बोले 10 दिन में बोले मटिया मेट हो गई। उसके बाद भी बोले पता लगा कि बच रहा है इंसान कि नहीं बच रहा है। तो चलिए, ये तो
लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आने वाले इस सितंबर के बाद से धीरे धीरे नवंबर में जो है बृहस्पति भी अपना घर चेंज करेंगे। 21 सितंबर के बाद से बोले बृहस्पति जो है राहु और केतु से जो ग्रसित और दूषित चल रहे थे उससे भी पीछा छूटेगा। तो चीज़ों में धीरे धीरे बोले निश्चित सुधार आना शुरू होगा और सितंबर बीतने के बाद से ये कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे दोस्तों नीचे जाता दिख रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि ये बीमारी क्या अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाएगी? बोले एक चीज़ दिखती है कि ये संवत जाते जाते ख़त्म होते होते बोले ये बीमारी भी धीरे धीरे इस संवत के संग संग बोले एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म की तरफ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तब तक इसका कुछ ना कुछ वैक्सीन भी आ जाएगी जिससे भी लोगों को राहत मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि ये संवत ख़त्म होते होते में बोले कोरोना से हम लोगों को बहुत हद तक बोले राहत मिल चुकी होगी और हम लोग इसके भय से बोले मुक्त हो चुके होंगे। लोगों की दिनचर्या, लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त चल रहा है फिर से वो पटरी पे आ चुका होगा। मित्रों चलिए, ये तो हो गई, चूँकि योगायोग की चंद्रमा की बात हो रही थी, चंद्रमा दूषित चल रहा था तो इसलिए कोरोना पे भी चर्चा हो गई। बात तो आज क्या करने का है कि शनि चंद्रमा का योग बोले कुंडली में बोले चंद्रमा बोले एक दृष्टि उसकी होती है कि अपने से सातवें घर यानी कि सप्तम घर को, सामने के हाउस को बोले देखता है, लेकिन शनि तीसरे देखता है, सातवें घर को देखता है और 10वें घर को देखता है। तो कहने का मतलब है कि अगर चंद्रमा अगर शनि से तीसरे बैठा है तो भी शनि चंद्रमा का योग बना, यानी कि चंद्रमा बोले शनि से दूषित हो गया। अगर 7वें बैठा है तो और प्रबल दूषित हो गए, दोनों दूषित हो गए। बोले चंद्रमा शनि को देख रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहा है। अब आइए कि अगर चंद्रमा से शनि से अगर चंद्रमा बोले 10वें भाव में बैठा है तो भी साथ शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है, फिर चंद्रमा दूषित हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कई तरह से या शनि चंद्रमा एक साथ कुंडली में बैठे हैं, विराजमान हैं, तो कई तरह से योगा योग ये मिल करके बने, जिसके कारण बोले शरीर में हमारे जो है किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है। मेन हमारा मुद्दा क्या है दोस्तों, आपको बताने का कि ये शनि चंद्रमा का योगा योग बोले किन किन रोगों की उत्पत्ति देता है, क्या क्या यह करता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि ये शनि चंद्रमा का योग बोले शीत वायु विकार, कोल्ड एंड कफ, एलर्जिकल इन्फेक्शन सबसे पहले, और दृष्टि दोष, नज़र बोले ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लगती रहेगी। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जरा सा मौसम बदलता है उसका इफेक्ट उनको बड़ी जल्दी होता है। दूसरी चीज़ ये कि जरा सा एसी बर्दाश्त नहीं भैया, तुरंत छींक आने लग गई, तुरंत गले में खराश होने लग गई, तो ये भी देता है। तो शनि चंद्रमा का योग बोले साहब जो है वायु प्रकोप का दोष भी देता है। और इसके संग संग बोले जब वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है मित्रों, तो इसका इफेक्ट बोले बहुत जल्दी हुआ करता है। इस ऐसे लोगों को जिनके जिनके कुंडली में चंद्रमा अगर शनि से दृष्ट है, दोस्तों एक बात बताएं, एक चीज इस ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट, कि चंद्रमा की डिग्री क्या है और शनि की डिग्री क्या है। अगर सपोज कीजिए कि शनि किसी की कुंडली में अगर 18 डिग्री का बैठा है, और बाय द वे अगर चंद्रमा भी बोले 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बोले कहने का मतलब है कि 18 डिग्री के आसपास में 2-3 डिग्री इधर या 2-3 डिग्री उधर है, तो इसका मतलब यह है कि शनि का प्रभाव चंद्रमा पे बोले निश्चित पड़ रहा है। कभी कभी आप ये देखिएगा कि बोले पता लगा साहब कि गुरुजी हाँ आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी होता है और हमें ज़्यादा इसका मौसम का इफेक्ट नहीं होता है। तो बोले ये क्यों नहीं होता है? बोले इसलिए नहीं होता है क्योंकि पता लगा कि शनि 20 डिग्री के हैं और चंद्रमा बोले 5 डिग्री का है। तो चूंकि डिग्री के एंगल में फ़र्क आ गया, तो एंगल में जब दोस्तों फ़र्क आ गया तो क्या भैया कि लाइट एक दूसरे की क्रॉस आपस में भिड़ी नहीं और क्रॉस करके साइड से निकल गई, इसलिए आप बाल बाल बच गए। तो यही चीज़ बोले शनि चंद्रमा का योग बोले जल के स्थान से भय देता है। बोले शनि चंद्रमा का योग और वो भी अगर आपस में डिग्री बोले पास में है
तो ये याद रखिए कि बोले ऐसे लोगों को जल के स्थान में हादसा, जल के स्थान से भय, बोले ये भी होता है कुंडली में। इसके संग संग बोले हार्ट ट्रबल, अस्थमा टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, गले में इन्फेक्शन, ये सब भी देता है। इसके संग संग बोले शनि चंद्रमा का योग बोले कैंसर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देता है, चेस्ट में कैंसर दे देता है, हार्ट में कैंसर दे देता है, गले के जो है ये नलियों में यहाँ पे ये कैंसर दे देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शनि चंद्रमा के योग से बोले कैंसर तक की बीमारी होती है। तो कारण क्या है कि शनि और राहु और केतु बोले ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि छुपी हुई बीमारियां देने में बड़े माहिर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बोले बीमारी जो है 3 तरह की होती है मित्रों। बोले एक होती है कि रोग आया और रोग ने दाम लिया, मतलब आपका पैसा खर्चा कराया, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्चा कराया और रोग चला गया। दूसरा क्या है कि रोग आया और रोग का निदान नहीं होने पा रहा है। बोले आपने इतने टेस्ट कराए लेकिन पता लगा कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन बीमारी और परेशानियां बोले बनी हुई हैं। तो ये तो भैया कि रोग देता है लेकिन रोग का निदान नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि रोग आया और रोगी को ले गया। तो दोस्तों बोले ये तो बात भाई रोग की। अब बात करते हैं यहाँ पे, बोले एक चीज़ आई कि बोले शनि चंद्रमा का योग बोले नाना प्रकार की जो है महामारियाँ देता है, जल के स्थान से बह देता है। और जल ऐसे लोगों को बोले जल का सेवन बोले जो करें तो बोले खाना, स्वच्छ वायु और खाने का अपना प्रबंध बोले बहुत सही रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि खास करके आइसक्रीम और बासी खाना, जिसका कुंडली में बोले शनि चंद्रमा का योग है, तो बोले ऐसे लोगों को बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके बोले मित्रों कभी सूट नहीं करता। तो इससे बोले ऐसे लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, बोले फ्रेश खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज़ मित्रों, एक चीज़ और बता दें कि मैंने एक चीज़ और देखी है कि पता लगा साहब कि फ्रिज में फल रखे हैं, निकाला उसको ठंडा ठंडा सर्व कर दिया, काटा दे दिया। बोले नहीं, बोले घर की औरतों को क्या करना चाहिए, बोले जिनको ये शनि चंद्रमा का योग है या उनको ये पता लग गया कि इस आदमी को वाकई में ठंडी चीज़ें बोले ये सब सूट नहीं करती है, तो क्या करना चाहिए, बोले फल को बोले पहले से आप निकाल के रख लीजिए 2-3 घंटे पहले, और जब नॉर्मल हो जाए तब उसको काट के सर्व करिए। तो ये चीज़ भाई बोले उपाय। अब मित्रों बात करते हैं हम कि किसी के जिसके कुंडली में अगर जो है शनि चंद्रमा का योग है और इस तरह से अगर दूषित है और चंद्रमा अगर दूषित है, तो बोले ऐसे लोगों को बोले मोती बोले ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छा, तो मोती बोले अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मोती को जो है बोले कानी उंगली में पहना देते हैं। तो मोती को कभी भी बोले कानी उंगली में नहीं हम एडवाइस करते। कारण क्या है, बोले चंद्रमा का तो देखिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का स्थान जो है कोई उंगली नहीं होती, चंद्रमा का स्थान बोले ये है। अच्छा, और उंगली बोले ये किसकी है, बोले बुध की उंगली है। तो कहा फिर वही बात आई कि बुध के घर में चंद्रमा जाएगा तो डिस्टर्ब होगा, परेशान रहेगा, टेंशनाइज रहेगा। जैसे कि इस साल बोले चंद्रमा बुध का योग बोले पूरी दुनिया को जो है ग्रसित और डिस्टर्ब किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। तो आई कि बोले इसलिए बोले ये चंद्रमा बोले मोती को बोले बुध की उंगली में नहीं पहनना चाहिए। तो बोले उसका मित्र कौन है, बोले सूर्य उसका मित्र है। तो बोले सूर्य की उंगली में पहन सकते हैं अथवा बृहस्पति की उंगली में पहना जा सकता है। तो मोती वो भी चांदी में जरूर पहनना चाहिए। और अगर वजन आदमी का ज़्यादा है तो कम से कम 8 रत्ती 10 रत्ती से कम मोती ना हो। और मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है और छोटा है कोई और 50-60 की जो है वेट है उसका, तो ऐसे लोगों को बोले 5-6 कैरेट की मोती जो है आराम से बोले पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि शनि चंद्रमा का योग जिस तरह से ये एक्सीडेंटल ट्रबल भी देता है, तो सवाल इस बात का है, चोट चपेट दुर्घटना, एक्सीडेंटल ट्रबल, जल के स्थान से भय बोले ये भी देता है, मानसिक अशांति भी देता है और मानसिक कभी कभी बोले भ्रम की स्थिति और मानसिक रोग तक देता है। अगर किसी का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो वो माता के लिए घातक हो जाता है। अगर दसम भाव से चंद्रमा अगर संबंध रखता है तो जो है वो पिता के लिए भी घातक हो जाता है, पिता के लिए भी कष्टप्रद हो जाता है। तो
ये तो कुंडली की विवेचना पे निकल के आता है कि अलग अलग घरों से बोले चंद्रमा शनि का योगायोग जो बना तो किस किस पार्ट को बोले प्रभाव देता है। इसके संग संग दोस्तों एक बात बताएं कि शनि चंद्रमा का योग जिसके जिसकी कुंडली में बढ़ जाए तो बोले ऐसे लोग वायु प्रकोप के कारण बोले मोटे होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को नियमित वायु व्यायाम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके संग संग बोले स्वच्छ वायु का सेवन और फ्रेश खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मित्रों एक चीज़ और बताएं कि जिसके जिसके कुंडली में अगर शनि चंद्रमा का योग होता है तो ऐसे लोगों को कमर, घुटना और टांगों का नीचे का पंजा बोले ये सब पोर्शन बोले अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हाँ वाकई में कमर में दर्द रहती है, कमर में परेशानी रहती है, टांगों में परेशानी रहती है, पंजे में दर्द होती है, नसों में खिंचाव होता है, तो बोले ये सब भी देता है। अच्छा, जिन जिन औरतों को अगर उनको जो है कमर में परेशानी रहती है और कमर में दर्द रहता है और शनि चंद्रमा का योग उनके कुंडली में जरूर उनका जो है चंद्रमा बोले शनि से दूषित है या किसी पापक ग्रह से दूषित है, तो बोले ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। बोले कमर में एक चांदी की, पहले के ज़माने में चांदी की चेन औरतें करधनी पहना करती थी, उसका कोई मतलब हुआ करता था। आज के समय में कोई पहनते ही नहीं है। तो जिन जिन औरतों को अगर जो है कमर में दर्द और परेशानी रहती है तो उनसे एक आग्रह है कि एक जितनी अगर मोटी रहे इतनी अगर मोटी अगर जो है चेन रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो कहने का मतलब कमर के साइज़ की चेन हुक लगवा के उसको जो है बोले सोमवार को जल से दूध से धोकर और भगवान से छुला करके उसको कमर में अंदर पहने हुए हैं, ऊपर पहनने की जरूरत नहीं है। रात को सोते समय आप उतार दीजिए, लेकिन नहा धो करके दिन भर पहने। तो इसको पहनिए, इसके पहनने से बहुत फायदा होगा। अब आई बात ये कि शनि चंद्रमा का योग अगर किसी के कुंडली में है और वो जो है स्वास्थ्य को लेकर के उसको श्वास का प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रबल, अस्थमा प्रॉब्लम है, तो बोले ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को बोले पार्ले जी या जो है मैरीगोल्ड जैसे बिस्किट आता है, एक पैकेट बिस्किट लिया और उसको जो है जिस भी जातक को परेशानी है, जिसको भी वो बैठा है उसके ऊपर से क्लॉक वाइज बोले 7 बार जो है वो पैकेट बोले घुमा दिया, उतार दिया क्लॉक वाइज, और उतार करके सड़क के कुत्तों को खिला दिया, अथवा अगर साँड़ मिल जाए तो साँड़ को खिला दिया, अगर जो है नहीं तो ऑलमोस्ट बोले सड़क के कुत्तों को तो प्यार से दीजिए, खा लेंगे। लेकिन एक बात बताएं कि कुत्तों में बोले ये जो सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा होता है, और इनको आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी रात के समय बोले ये कुत्ते बोले भौंकने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो इनको रूह, इनको परछाइयाँ बोले दिखाई देती हैं। तो क्या है कि बहुत से लोगों को अगर आप जैसे कुत्तों को अगर आप देंगे तो देखिएगा कि वो सूंघेगा, सूंघ करके छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। उसको प्यार से खिलाइए, प्यार से दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह उपाय शनिवार को निश्चित मित्रों कीजिए, इसके करने से बोले बहुत लाभ होगा। तो एक तो ये उपाय भैया, दूसरा कमर में करधनी चेन, तो ये उपाय जो है मित्रों करिए, इसके करने से बोले जो है, और मोती जो बताया है पहनने के लिए, ये सब उपाय ऐसे हैं कि इसके करते रहने से। और दूसरी बात ये कि राम रक्षा स्तोत्र का एक नियमित पाठ यह करिए, इसके करने से हर प्रकार का कल्याण होगा, मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, मन स्थिति में सुधार आएगा, पारिवारिक उलझनों का सामना जो होता रहता है उसमें सुधार आएगा, स्वास्थ्य बाधा जो होती है उसमें सुधार आएगा। ये सब बचाव के उपाय करिए। और दूसरी बात ये कि बच्चों को नज़र लग जाती है जिनको, तो उनके लिए भी क्या है बोले साहब जो है 1 लोटा पानी लिया और लेकर के बोले 7 बार जो है क्लॉकवाइज उतारा, उतार के नाली में बहा दिया, या खड़ी 7 मिर्च बोले डंठल सहित उसको लिया और कागज़ में लपेट करके 7 बार जो है ऊपर से उतारा। जो भी रोगी है, परेशान है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट है और शनि चंद्रमा का योग के कारण, तो बोले 7 खड़ी मिर्च मित्रों बोले डंठल सहित बोले एक कागज़ में लपेट लिया, लपेट करके 7 बार क्लॉकवाइज उतारा, उतार के उसको आग पर गैस पे ऑन करके वो बंधा हुआ बोले उसको रख के जला दीजिए, जब तक कि पूरा जल न जाए तब मत हटाइए। उसके बाद गैस को गीले कपड़े से पोंछ पाछ के साफ कर दिया। इस उपाय को बोले साहब शनिवार या मंगलवार को ही किया जा सकता है। ये पानी से उतारा हुआ अथवा मिर्च वाला,
अगर जिसको भी नज़र लगी हुई होगी मित्रों, तो एक बात याद रखिए कि अगर ये उतारा गया और उतार के अगर मिर्च आपने जलाई तो बगल में खड़े रहिएगा और एक छींक और खांसी नहीं आएगी। और अगर एक मिर्च का टुकड़ा भी अगर आग में आप ऐसे डाल दीजिए तो पूरा घर भर खांसते-खांसते बुरा हाल हो जाएगा। तो इन उपायों को करिए मित्रों, इसके करने से आपको बहुत लाभ होगा। चलिए, ये तो भाई शनि चंद्रमा के से किन-किन रोग की उत्पत्ति होती है और उससे क्या बचाव किया जा सकता है और उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है। चलिए, अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे और फिर किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।